अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो आपने कभी ना कभी बिड और आस्क प्राइस का नाम जरूर सुना होगा। और अगर आपने इनका नाम सुना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मार्केट के अंदर कैसे वर्क करती हैं। मतलब ये कि ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस आपके प्रॉफिट्स को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम आज के लेक्चर में ये बात करेंगे बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है, इनका ट्रेडिंग के अंदर क्या रोल होता है। अगर आप बेहतर तरीके से समझ लें ना, अच्छे तरीके से समझ लें कि आप एक अपनी ट्रेड्स को बेटर कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बिड और आस्क प्राइस को समझते हो। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि बिड प्राइस कैसे मार्केट के अंदर वर्क करती है। हाय फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू मनी ट्री। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको यही समझ नहीं आ रही कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट बुक करें, तो आप इस चैनल मनी ट्री को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको फॉरेक्स के रिलेटेड, फंडामेंटल के रिलेटेड, टेक्निकल के रिलेटेड, हर तरह से कह लें कि फॉरेक्स के रिलेटेड आपको पावरफुल किस्म की नॉलेज मिलती है और जो आपको इन फ्यूचर एक अच्छा और कॉन्फिडेंस लेवल का प्रो फॉरेक्स ट्रेडर बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि बिड प्राइस क्या होती है। बिड प्राइस का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो कौन सी करेंसी को किस प्राइस पर बाय करना चाह रहे हैं। अब कह लें कि बिड प्राइस वो प्राइस है जिसमें ब्रोकर आपसे करेंसी को बाय करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप करेंसी को सेल करना चाह रहे हैं ना, तो वो आपको बिड प्राइस पर मिलेगा। आपको मैं इसकी प्रॉपर मार्केट के लिए आपसे एग्जांपल देता हूं कि ये कैसे वर्क करती है। आप ये कह लें कि अगर यूरो यूएसडी का रेट 1.150 है या 1.5052 है, तो क्या होगा, बिड प्राइस इज इक्वल टू 1.1050। ये वो प्राइस है जिसमें आप सेल कर सकते हैं। नंबर सेकंड में हम बात करते हैं कि भाई आस्क प्राइस क्या होती है। आस्क प्राइस का मतलब वो होता है कि मार्केट के अंदर मौजूद सेलर है ना, वो किसी करेंसी को, किस करेंसी को कौन सी प्राइस पर सेल करना चाह रहे हैं। कह लेंगे मतलब आस्क प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें ब्रोकर आपको करेंसी सेल करेगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको आस्क प्राइस पे करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसकी भी एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ कि आस्क प्राइस हम कैसे बाय या सेल करते हैं। कह लेंगे यूरो यूएसडी की प्राइस का जो रेट है वो 1.150 से लेकर 1.1052 तक है, तो आस्क प्राइस क्या होगी। कह लेंगे आप खुद 1.1052 ये वो प्राइस है जिसमें आप बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिड आस्क स्प्रेड क्या है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, जो हर प्रोफेशनल लेवल के या हर तरह के इंटरमीडिएट लेवल के या हर तरह के बिगिनर लेवल को ये समझना चाहिए कि भाई बिड आस्क स्प्रेड होता क्या है। कह लें कि स्प्रेड का जो मेन मतलब है ना, वो ये होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान का डिफरेंस जो होता है, इसे हम कहते हैं स्प्रेड। कह लें कि ये डिफरेंस ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। जितना कम स्प्रेड होगा उतना ही बेटर होगा आपके लिए अगर आप ऐसे बिगनर हैं। मतलब ये कि आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर आप कह लेंगे यूरो यूएसडी की जो रेट है ना उसका, वो कह लेंगे 1.1050 से लेकर 1.1052 है। कह लेंगे यहाँ पर आपको दो तरह की प्राइस नजर आ रही है, एक बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस। जो इसके दरमियान का डिफरेंस होता है ना कि कितने पिप्स का बनता है, अब इसके अंदर 2 पिप्स का भर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका स्प्रेड होगा। ये फीस काटेगा ब्रोकर आपसे जो आप ट्रेड कर रहे हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है बिड आस्क प्राइस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम बात करते हैं बिड और आस्क प्राइस को समझकर हम कैसे बेटर ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे प्रॉफिट की साइड पे जा सकते हैं कि भाई जो हमें डेली बेसिस पर लॉस हो रहे थे, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, तो हम अपने प्रॉफिट को कह लें कि बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉस को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं बिड और आस्क प्राइस को समझते हुए। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, जो लो स्प्रेड वाले पेयर है ना, उन पे ट्रेड करें। मतलब कह लें कि जो मेजर पेयर हैं लो स्प्रेड वाले कौन कौन से हैं, यूरो यूएसडी है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई बहुत ज्यादा कम स्प्रेड होता है। उसके बाद करते हैं हम एक्सोटिक पेयर्स की, वहां पर यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी जेडएआर, इन पे बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। इसका मतलब ये है कि भाई आप उन पेयर पे एनालाइज करें जिनके अंदर स्प्रेड कम होता है। मैं खुद भी यूरो यूएसडी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके अंदर स्प्रेड बहुत ज्यादा कम होता है। एज ए बिगनर आप बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर के लिक्विडिटी कह लें कि बहुत कम होती है, वॉल्यूम अच्छा होता है, अच्छा पेयर है ये, इस पे आप अच्छा एनालाइज कर सकते हैं। न्यूज टाइम पे आप क्वेश्चन रखें। मतलब ये जब फंडामेंटल न्यूज आपकी ट्रेडिंग पे इफेक्ट करती है तो स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाता है कि एक तो वो स्प्रेड होता है जो ब्रोकर में प्रोवाइड कर रहा होता है, हमसे वही स्प्रेड कंट्रोल नहीं हो रहा होता। उसके बाद फिर क्या होता है कि न्यूज का स्प्रेड आ जाता है जो हमसे ट्रेड को, प्रॉफिट वाली ट्रेड को लॉस में शिफ्ट कर देता है। इस वजह से कह लें कि आप हमेशा कह लें कि आप बाय ऑर्डर्स का यूज करें। बात ये है कि आप लिमिट ऑर्डर्स को मतलब कि कैसे
यूज करते हैं। मार्केट ऑर्डर्स में कह लें कि आप हमेशा क्या करते हैं, आप आस्क प्राइस पे आप बाय करते हैं और बिड प्राइस पे आप सेल करते हैं। लिमिट ऑर्डर से आप बेहतर एंट्री प्राइस ले सकते हैं। कह लें कि अगर आप इस चीज को यूज करते हैं ना तो आप बेहतर एंट्री और एक्सिट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है, ये कहां पर हमें देखने को मिलती है, इसका जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, इसको यूज करते हुए कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए अगर आप इस चीज को समझते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड करते हैं ना तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस स्ट्रेटेजी को आप कैसे यूज करते हैं, कैसे आप इससे प्रॉफिटेबल हैं।